बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े सुंदर राज्य में वीर प्रताप नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा प्रताप अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके साथ रानी सरस्वती भी रहती थीं, जो न केवल सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थीं। राजा और रानी दोनों ही अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राज्य के जंगल में अचानक शेर का आतंक फैल गया। वह शेर बहुत विशाल और बलशाली था। वह गांवों में आकर लोगों के मवेशियों पर हमला करता और कभी-कभी इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता। प्रजा डर के मारे खेत खलिहानों में जाना छोड़ चुकी थी। राजा प्रताप को जब यह समाचार मिला, तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि शेर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए। कई सैनिक भाले और तलवारें लेकर जंगल में गए, लेकिन जैसे ही वे शेर के पास पहुंचे, वह इतने जोर से दहाड़ा कि सभी सैनिक डरकर भाग गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि शेर के सामने टिक सके। जब राजा प्रताप को यह बात पता चली, तो वे बहुत चिंतित हो गए। यह देखकर रानी सरस्वती ने कहा, महाराज, जब तक हम स्वयं कोई उपाय नहीं करेंगे, तब तक यह शेर यूं ही लोगों को डराता रहेगा। राजा प्रताप बोले, रानी, यह काम बहुत खतरनाक है। उस शेर के सामने जाना जीवन का संकट मोल लेना है। रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, प्रजा हमारी संतान के समान है। उनके कष्ट दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं स्वयं उस शेर से बात करने जाऊंगी। राजा पहले तो हैरान हुए, लेकिन रानी की हिम्मत देखकर उन्हें अनुमति देनी पड़ी। रानी ने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनके पास कोई हथियार नहीं था, बस अपने साहस और बुद्धि का सहारा था। जंगल के बीच पहुंचते ही रानी ने शेर की दहाड़ सुनी। थोड़ी ही देर में वह विशालकाय शेर उनके सामने आ गया, पर रानी ने घबराए बिना बड़ी शांति से शेर की आंखों में देखा और धीरे धीरे बोली, हे जंगल के राजा, तुम क्यों हमारे गांवों में जाकर निर्दोष लोगों और जानवरों को मारते हो? शेर रानी की निर्भीकता देखकर चकित रह गया। रानी ने आगे कहा, अगर तुम्हें भूख लगती है तो हम जंगल में तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन कृपया हमारी प्रजा को हानि मत पहुंचाओ। शेर जैसे रानी की बात समझ गया। उसने धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाई और दहाड़ना बंद कर दिया। रानी ने उसके लिए जंगल में भोजन की व्यवस्था करने का वादा किया और शेर भी वचन दे बैठा कि वह अब गांव में नहीं जाएगा। जब रानी लौटकर महल आई और सबको यह समाचार बताया, तो प्रजा ने हर्ष और गर्व से रानी की जय जयकार की। उस दिन से शेर कभी गांव नहीं आया। रानी सरस्वती की बुद्धिमानी और साहस के कारण राज्य में फिर से शांति और सुख लौट आया। सीख, साहस, बुद्धिमानी और धैर्य से हम सबसे बड़े संकट का सामना कर सकते हैं।